आशा दुबर है, दुखद है। आशा भ्रांति है और भ्रांति होने के कारण ही दुख है। आशा लगी रहती कि कुछ मिलेगा। आशा भविष्य में होती है। आशा के साथ सत्य खड़ा नहीं हो सकता। सत्य तो अनुभव से आता है और अनुभव सुख लेकर आएगा। अनुभव पहाड़ करेगा तुम्हारे असत्य पर। जहां जहां आशा है वहां वहां असत्य है, वहां वहां विचार है, और जहां विचार तुरंत हो गए, जहां स्पष्टता आ गई, अनुभव आ गया, वहां पर ज्ञान है। तो समझना, आशा भ्रांति है, असत्य है, अनुभव सत्य है। और इसलिए तो बुद्ध कहते हैं जो भी मन में आशा लगी है, जो भी इच्छा लगी हुई है, जो आकांक्षा है, जिसके कोई पैर नहीं, जिसके कोई हाथ नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, केवल भविष्य की कल्पना है, चिंता है, आशा है, और आशा बार बार टूटती है। टूटने के पश्चात भी हम सुधरते नहीं है, उससे अनुभव नहीं लेते, इसलिए हम सत्य को जान नहीं पाते। वो क्यों आशा है? आशा हमारे जीवन में दुख क्यों लेके आती है और ये दुख का कारण क्यों बन जाती है? बुद्ध ने भी समुदय कहा है, इसके साथ आता है, साथ साथ उदय होता है। जैसे आशा आई तो आशा के साथ में दुख आया। तृष्णा है, आशा है, तृष्णा है। अगर आशा मर जाए, अनुभव आ जाए, तो दुख नहीं रहेगा। जहां अनुभव हो जाता है तो हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि इसमें ये चीजें हैं, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं करना चाहते, उस पर पर्दा डाल देते हैं, अनुभव लेना नहीं चाहते। अनुभव आए भी तो उससे हम दूर भागते, उसको हम स्थिरता नहीं देना चाहते। जो हमारे काम का है, जो अनुभव काम का है, उसको हम दूर सारते हैं, और जो दुख लेकर आता है उस आशा को हम आगे आगे करते, उसके पीछे पीछे हम चलते हैं। तो ऐसा जीवन, विपरीत जीवन हम जी रहे हैं। लेकिन यही आशा, यही आकांक्षा, यही अगर अनुभव के साथ चले, उससे कुछ सीख मिले, जीवन जीते समय जब भी कोई दुष्कर्म हो रहा है, दुराचार हो रहा है, उसका फल मिल रहा है और उससे सीख ले रहे हैं, तो बात बन गई, अनुभव हो गया। लेकिन कुकर्म करते रह रहे हैं, गलत कार्य हो रहा है, प्रमाद हो रहा है, ईर्ष्या हो रही है, लोभ हो रहा है, उसमें जल रहे हैं और फिर तप रहे हैं, जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं, उसका दुख हम भोग रहे हैं और फिर वही कर रहे हैं, उससे सीख नहीं रहे हैं। अगर उससे हम सीख नहीं रहे हैं तो उससे हमें अनुभव नहीं मिलेगा। वो अनुभव जब मिल जाता है तो आदमी बनता है। आदमी की जो परत है अंधकार की, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। असत्य की जो परत है वो धीरे धीरे कम होती है। लोभ की जो परत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। अहंकार की जो परत है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, और उस पर सत्य का नया रंग चढ़ता है। सत्य का रंग चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सत्य वहां पर स्थिर हो जाता है, सत्य साफ दिख जाता है। जैसे तुम्हारे आंखों पर चश्मा लगा हो और वो धूल मिट्टी से गंदा हुआ हो तो तुम्हें सही नजर तुम्हारी पड़ेगी नहीं, जो सत्य है वो तुम्हें दिखेगा नहीं। और इसलिए जब गंदगी धुंधला पर निकल जाएगा, उस चश्मे से तुम सीधा सीधा साफ साफ देख सकोगे। तो आशा जब नहीं रहेगी, अनुभव रहेगा, सत्य सामने आ जाएगा, सत्य उजागर होगा, और यही फिर संकल्प हो सकता है। जो अनुभव है और जो चीज मिलती है उसको देखकर वो संकल्प हो जाए, और ऐसा संकल्प हो तुम्हारे जीवन में काम आ जाए, मोक्ष की ओर ले जाए, तुम निर्वाण की ओर ले जाए, तुम्हें दुख मुक्ति की ओर ले जाए, अरहंत पद की ओर ले जाए। ऐसा वो संकल्प हो सकता है।
अगर आशा, ये आशा जब तक है तब तक अनुभव नहीं होगा, लेकिन वही आशा, वही इच्छा, वही आकांक्षा एक बार अनुभव लेने के बाद में स्थिर हो जाते तो वह संकल्प भी हो सकता है। तो बुद्ध के पास अनेक भिक्षु आए, अनेक लोग आए, तो वो बुद्ध के साथ डोले, बुद्ध के साथ रहे। वैसे ही सारिपुत्र और महामोगलन भी आया और उन्हें बुद्ध ने अग्र शावक कह दिया। अग्र शावक की उपाधि से नवाजा गया दोनों को, दोनों अग्र शावक, श्रेष्ठ शावक गिने गए। तो किसी किसी के मन में भ्रम और भ्रांति उत्पन्न होना यह स्वाभाविक था कि इससे पहले जो दीक्षित हुए, बुद्ध का संग तो अब बढ़ चुका है, बुद्ध के पास में और अन्य हीरे भी है, बुद्ध के संग में रत्नों की खान हो गई है, और इन सभी को छोड़कर केवल सारिपुत्र और महामोगलन आते ही कहते हैं कि ये अग्र शावक होंगे। तब कुछ भिक्षुओं ने जानना चाहा ये क्या कारण है, भगवान ने इन्हें ही क्यों दिया, बाकी और भिक्षुओं को क्यों नहीं दिया। तो उनका वो संकल्प था। और जो भिक्षु थे, अब तक जो भिक्षु वहां पर थे, पंचवर्गीय भिक्षु थे, फिर पंचवर्गीयों के साथ में 55 और यश और उसके मित्र 55 और आए, वो जुड़े। फिर भृगुवेला कश्यप की ओर जाते समय जो 30 भद्दवर्गीय सहायक थे, उनको बुद्ध ने प्रवर्जा दी, उपसंपदा दी, उनको धर्म देशना दी, वो भी आरत हुए। फिर भृगुवेल कश्यप और उसके 1000 शिष्य, उसके भाई, ये सारे के सारे बुद्ध के संग में आ गए। संग तो विशाल था, तो इनका भी अपना कुछ कर्म था। ये कर्म जानना बहुत जरूरी है कि वो काश्यप को, उर्गवेल काश्यप को, नदी काश्यप को या गया काश्यप को, इन भाइयों में से किसी को क्यों नहीं, या फिर पंचवर्गीय भिक्षु थे उनको क्यों नहीं। उनका अपना अपना कार्य है। जो आदमी जिस कार्य के लिए सिद्ध होता है, जिस कार्य के लिए निकलता है, तो वो उसकी वो गति होती है, और ये आम गति नहीं है, बुद्ध के पास किया हुआ संकल्प है। इन सभी ने सम्यक संबुद्ध के चरणों में कुछ प्रार्थना की थी, संकल्प किया था कि मुझे इस तरह से पद मिले, पद प्राप्ति की उनके पास वो संकल्प था, वो चेष्टा थी, वो अधिष्ठान था। अब कोई चेष्टा करता है, कुछ पाने के लिए अधिष्ठान करता है, तो ऐसा मत समझना कि आम लोग जिस तरह से अपने घरदार परिवार के लिए कुछ मांगते हैं तो ऐसे मांगने लग गए। ऐसा मांगने का नहीं, बुद्ध के समक्ष आकर संकल्प करना है और उस संकल्प पर खरा उतरना है। किसी से मांगने की बात नहीं हो रही है, संकल्प की बात हो रही है। संकल्प करना, मांगना अलग चीज है। ऐसा मत समझो कि बुद्ध के पास गए और तुम्हें मांगे, तुम कुछ मांग कर लो और तुम्हें वो दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम संकल्प करते हैं, हम अपने आप से मांगते हैं, बुद्ध को साक्षी रख के हम अपने आप से खुद से मांगते हैं कि ऐसे बुद्ध, ऐसे पवित्र, ऐसे महान, इनसे पवित्र और इनसे महान कोई हो नहीं सकता। इनको साक्षी रखते हुए इनके समक्ष हम ये संकल्प कर रहे हैं। तो ऐसा संकल्प किया जाता है, मांग नहीं की जाती। तो ये भ्रांति में मत रहना कि तुम भिक्षुओं को कुछ देते हो और उनके सामने तुम संकल्प करते हो तो उनसे कुछ मांग रहे हो। उनकी मांग, वो बुद्ध हो या भिक्षु संघ हो, जब भी तुम संकल्प करोगे जो तुम्हें मिलेगा वो अपने से मिलेगा। बुद्ध तो बस सामने साक्षी भाव है, तुम्हें वो बल दे रहे हो, प्रेरणा दे रहे हो, और कुछ नहीं। नहीं तो तुम समझ लोगे जैसे मंदिरों में और परंपराओं के पूजा घरों में जिस तरह से मांग होती है वैसे ही बौद्धों में मांग होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। संकल्प का मतलब होता है अपने आप में भीतर ठान लेना कि मैं ये करूंगा, चाहे उसके लिए कितने भी जन्म ले, कल्प लगे, जन्म जन्मांतरों तक मैं पुण्य करता रहूंगा, संकल्प मेरा ये है। तो ऐसा हर किसी का अपना अपना संकल्प था। पंचवर्गीय भिक्षुओं में से जो कौंडिन्य थे वो श्रेष्ठ थे। बुद्ध के बाद उन्होंने धम्म उपदेश सुना, और
अनेक भिक्षु वहां पर होने के बावजूद भी बुद्ध ने चुना सारिपुत्र और महामोग्गलायन। तो जानना चाहते थे भिक्षु, तो कौंडिन्य का पुण्य बताया बुद्ध ने सबसे पहले। कौंडिन्य ने कुछ खास वजह से, और उसकी वो वजह पूर्ण हो चुकी है, वो किसी कारण से, मकसद से था। कौंडिन्य ने कुछ संकल्प किया था और उसका वो संकल्प पूरा हो गया। अब वो संकल्प पूरा होने की वजह से, और जो जो लोग आ रहे हैं उनके अपने कोई संकल्प रहते, उनका अपना अपना संकल्प था। कौंडिन्य का क्या संकल्प था? 91 कल्प पूर्व विपस्सी बुद्ध हुए। दोनों भाई थे, महाकाल और चूलकाल, विपस्सी बुद्ध के जमाने में। भगवान महाकारुणिक विपस्सी बुद्ध 91 कल्प पूर्व उनका अवतरण हुआ। और वहां ये दो भाई थे, बड़े धनी थे, बड़ी खेती थी, बड़ा व्यापार था, बड़े पैसे वाले लोग थे और धन धान्य से संपन्न थे, महाकाल और चूलकाल। उन्होंने देखा विपस्सी सम्यक संबुद्ध को और उनके मन में ये इच्छा जागी कि मैं कुछ दान करूं। तो बहुत बड़ी खेती थी, धान की फसल अब ऊपर आई थी, धान पकने वाले थे। तो चूलकाल ने अपने धान को देखा, धान को पकते देखा। अब पकने को आए थे, पूरी तरह से पके नहीं थे, अब पकने आए थे। तो बीच में से कांटा और उसमें से रस निकाला, और रस निकलता देख अपने नौकर चाकरों से कहा कि जितना भी धान मिलता है वो धान को निकालो और उसके बीच में से तोड़कर रस बनाओ और उससे कुछ भोजन बनाओ, उसमें मधु डालो, यूं डालो, त्यों डालो, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन बनाओ। और भगवान महाकारुणिक विपस्सी बुद्ध, इनके साथ जो भिक्षु संघ है, उन्हें भोजन पर आमंत्रित कर भोजन कराओ। तो भोजन दान कराया, उत्तम भोजन दान कराया। और ये देखकर जो भाई था वो परेशान हो गया, अरे ये क्या हो रहा है? ये जो धान को उखाड़ उखाड़ कर, अब तो पका नहीं, फसल तो पूरी हुई नहीं है और उसी को उखाड़े जा रहे हैं, और ये क्या माजरा है? तो बड़े भाई आकर क्रोधित हो जाता है, चूलकाल को फटकारता है, ये क्या हो रहा है? कहा कि भाई मैं इस तरह से दान करना चाह रहा हूं और इसलिए। तो कहा कि ये तो इस तरह से करेगा तो ये सारी फसल नष्ट हो जाएगी, क्या मूर्खतापूर्ण बात है। कहा नहीं, पुण्य भी तो होगा। जो दिख रहा था काल को, चूलकाल को, वो महाकाल को नहीं दिख रहा था। चूलकाल को पुण्य दिख रहा था, महाकाल को पैसा दिख रहा था। उसने कहा तो ये बकवास है, ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। तुम सारी खड़ी फसल तुम बर्बाद किए जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि भगवान को देना है, पुण्य मिलेगा, लाभ होगा। क्या खाक लाभ होगा? मैं तो देख रहा हूं ये सारी फसल बर्बाद किए जा रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही करने का शौक है, तुम ऐसा करो, तुम आधा अपना ले लो और आधा मेरा रख लो, अपने से तुम जो चाहे करो, मर्जी तुम्हारी। अब बड़ी संपदा उनके पास थी, नौकर चाकर, घर बार, खेत खलियान विस्तृत था। तो दोनों ने आधा आधा बांट लिया। आधा बांटने के बाद महाकाल अपनी फसल देखता रहा और चूलकाल अपना पुण्य देखता रहा। चूलकाल ने अपना आधा हिस्सा लेने के पश्चात जो संकल्प किया था विपस्सी बुद्ध को भोजन दान देने का, वो पूरा किया। उस बार भी किया जब फसल भर गई, काटने का समय आया तब भी किया। अब काटने के बाद तरह तरह के प्रसंग आते हैं। काटने के बाद सुखाना, सुखाने के बाद में उसको रगड़ना, फिर कूटना, फिर साफ करना, फिर बेचने के लिए गोदाम में भरना। जब जब ये मौका मिला उसको, जब भी कोई काम होता दान के संदर्भ में, वो अपना अवसर पाकर बुद्ध को, विपस्सी बुद्ध को भोजन पर आमंत्रित करके महादान करता। 9 बार किया उसने, ये फसल निकलने तक 9 बार किया और संकल्प किया, बुद्ध जब भी अवतरेंगे और इस पुण्य से मैं जो उत्तम भोजन दान दे रहा हूं, इस पुण्य से मैं ये संकल्प करना चाहता हूं कि मैं भी किसी बुद्ध को पहली बार सुनूं,
बुद्ध होने के पश्चात जब वो धर्म चक्र परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले मुझे मेरे कान पर वो शब्द आए। और ये उन्होंने संकल्प किया था, 9 बार भोजन दिया और ये मन प्रसन्न होकर, उस प्रमोदित होकर उन्होंने संकल्प कर रखा था कि मुझे बुद्ध का उपदेश सर्वप्रथम सुनने मिले। उसके पश्चात पद्मोत्तर बुद्ध का शासन आया। पद्मोत्तर बुद्ध को भी उन्होंने सप्ताह भर योग्य भोजन दिया। भोजन देने के पश्चात यही संकल्प किया कि मैं किसी बुद्ध को पहली बार सुन सकूं, प्रथम धम्म श्रवण करने वाला हो जाऊं, प्रथम ज्ञान प्राप्त करने वाला हो जाऊं, ऐसा संकल्प किया था और वही संकल्प पूरा हो चुका है। भगवान ने ये सारे भिक्षुओं को वहां पर समझाया। राजगृह में जिन भिक्षुओं के मन में ये चेष्टा जागी थी, ये मन में विचार जागा था कि क्यों सारिपुत्र के क्यों और अन्य भिक्षुओं को क्यों नहीं, अन्य कुंडन को क्यों नहीं, अन्य कुंडन का जो पुण्य था और जो संकल्प था बुद्ध ने वर्णन किया। उसके बाद में पंचवर्गीय भिक्षुओं के बाद में यश और उनके साथी 54 ऐसे 55 लोग बुद्ध हुए, संघ में आए। ये भी विशेष लोग थे। यश और उसके जो 54 मित्र, ये पहले से, अब तुम ऐसा मत समझना कि हम जो मिल रहे हैं, किसी को हम भाई कहते हैं, किसी को हम बहन कहते हैं, किसी को माता पिता कहते हैं, किसी को दोस्त कहते हैं, किसी को सगे कहते हैं, संबंधी कहते हैं, और मित्र हमारे बड़े दूर दूर से आते हैं। हम भी अपने दोस्तों को न मालूम कहां कहां खोजने के लिए चले जाते हैं। शादियां होती दूर दराज, अमेरिका, जापान, न मालूम किस कोने में रहे तो वहां मिल जाते हैं लोग। ऐसे ही नहीं मिलते हैं। हमने पहले कभी पुराने कर्म साथ में किए हैं, पुण्य साथ में किया है, पाप साथ में किया है, साथ में रहे, साथ में संकल्प किया है, इसलिए हम बार बार मिल रहे हैं। हमारे पूर्व नियोजन होने के कारण हम आज मिल रहे हैं। ऐसे नहीं मिल रहे, फालतू नहीं मिल रहे। न मालूम पर्वत, न मालूम नदियां कितनी हमने उछाल कर अपने आप को कष्ट देकर, पीड़ा देकर किसी को मिलने गए, हम किसी को मित्र बनाया, किसी को संग साथी बनाया, पुत्र जन्मे। ये होते चल रहा है क्योंकि ये कर्म साथ में आ रहा है। ये 54 मित्र यश के, ऐसे 55 मित्र हमेशा साथ रहे। अनेक बुद्ध के शासन में ये धर्म श्रवण करते रहे। और जब बुद्ध अवतरित न होते, और उनको तो जन्म लेना ही था, संसरण करना था, जब तक आदमी मुक्त नहीं होता तब तक तो उसको संसरण करना ही है। बुद्ध आते और चले जाते। बुद्ध आने के बाद, उनका शासन समाप्त होने के बाद लोग खत्म नहीं होते, लोग तो रहती है, लोग का संसरण चालू रहता है। और ये लोग जब बुद्ध नहीं रहते तो लोगों की सेवा करते, अनाथों की खास करके सेवा करते, मुर्दों की देखभाल करते। तुमने सुना होगा मरे हुए मुर्दे, ऐसे लोग जिनका कोई नहीं है, उनकी बड़ी अवहेलना होती है, बड़ा अन्याय होता है उनके साथ। मृत्यु के समय उनके साथ अपना कोई नहीं होता और फिर वो ऐसे ही गुमनाम मरते हैं। गुमनाम जीते हैं तो इसलिए गुमनाम मरते हैं, उनका भी अपना कुछ कर्म होता है। तो ऐसे लोगों में भी रस लेने वाले आज भी लोग हैं। मैंने एक लड़की को सुना है, दिल्ली में रहती है, ऐसे अनाथ लावारिस लाशों को इकट्ठा करती, उनका दाह संस्कार करती और सारे संस्कार वो करते। तो ऐसे ही ये लोग 55 लोग, जहां जहां लाश दिखे तो उसको घी लगाना, उसके नए कपड़े पहनाना, उसको लकड़ी आदि जो भी लगता है वो लगाकर अपने परिवारजनों की तरह उस मुर्दों का वो देखभाल करते और उस चिता को आग लगाते, उनका अंतिम दाह संस्कार करते। उन्होंने वो बेड़ा ही उठा रखा था और ये सारा पुण्य कर्म उनके पास था और ध्यान साधना में आगे थे और देख रहे थे गति, मानव की गति देख रहे थे। इतना बड़ा पुण्य, अनाथों को दान दिया, अनाथों की सेवा की, मरे मुर्दों की हिफाजत की, रक्षा की, देखभाल की और उनका आदर सत्कार किया। ये सारा पुण्य था।
तो गौतम बुद्ध के शासन में जब आए, बड़े धनी होकर आए, क्योंकि उन्होंने दान दिया था। अनेक लोगों को, न मालूम कितने अनाथों को भोजन खिलवाया, दवा दारू की उसकी। तो इतना वैभव लेकर आए, तो वैभव से वो ऊब गए। और फिर अनेक जन्मों का ये जो मुर्दों को जलाने का काम उन्होंने किया, मुर्दों को जो आदर सत्कार दिया, तो मुर्दों को उन्होंने बड़ी भली प्रकार से देखा था। किसी गर्भिणी स्त्री को उन्होंने, युवा गर्भिणी स्त्री को जलाया था, और जलाते समय उसने देखा ये किस तरह से शरीर फूट रहा है, बदबू आ रही है और शरीर जल रहा है, कोई सौंदर्य रहता। वो अशुभ संज्ञा जो है, शरीर की जो सच्चाई है, बिल्कुल सामने नग्न होकर उनके आंखों के सामने दिख रही थी। वो भी संस्कार थे, वैभव था, भोग संपदा थी, और साथ में ये ज्ञान भी था, प्रज्ञा भी थी। देखो जीवन कैसा है। ये सारी कुशल कर्मों का जो फल है, पुण्य कर्म का जो फल है, ये उनको वहां ले आया। यश के पास इतना कुछ होने के पश्चात माता पिता ने बड़ी योजना की थी। एक पत्नी नहीं थी, अनेक पत्नियां थी, और घर संपदा बहुत बड़ी थी, संपत्ति बहुत थी उसके पास। लेकिन वो उसको ऊब के निकल आया घर से, और उसके जो मित्र थे, 54 मित्र, वो भी आए, क्योंकि वो साथ में रहा करते थे कभी, और उन्होंने विशेष अरहंत पद को प्राप्त किया अशुभ संज्ञा के साथ। ये आम बात नहीं है, ये उनका अपना कर्म है, उनका अपना संकल्प था, इसलिए वो इस तरह से अरहंत बने। बीच रास्ते में भगवान ने पहला वर्षावास सारनाथ में, वाराणसी में बिताने के पश्चात वो निकले गया की ओर, गया शीश की ओर, और रास्ते में उन्हें 30 भद्रवज्ञ सहायक मिले। उन्होंने भी अरहंत पद को प्राप्त किया, क्योंकि उन्होंने भी अनेक बुद्धों के साथ सहवास किया, धर्म श्रवण किया, ध्यान साधना की। अब वो रुके हुए थे अपने अरहंत पद प्राप्ति के लिए, किसी बुद्ध के पास जाकर वो अरहंत रहे। वो 30 लोग एक साथ रहते थे। फिर काश्यप भाई जो थे, इन तीनों काश्यप भाइयों की भी कहानी है। काश्यप बुद्ध जो, काश्यप बुद्ध के पहले पुष्य बुद्ध 92 कल्प पूर्व पुष्य बुद्ध हुए। बुद्ध वो राजपुत्र थे, महेंद्र उनके पिता का नाम था, महेंद्र राजा के पुत्र रहे पुष्य, और वो कुल 5 भाई थे। वो जब बुद्ध बने तो उनका जो कनिष्ठ भाई है, वो छोटा भाई, वो अग्र शावक हुआ। जो राजपुरोहित था वो द्वितीय अग्र शावक बना। अब जब राजा महेंद्र का पुत्र बुद्ध बना, पुष्य सम्यक संबुद्ध बना, तब राजा की आयु काफी हो चुकी थी। उस समय आयुमान लंबा था, तो तब राजा की आयु 90,000 साल थी। और 90,000 वर्ष होने के कारण भगवान के पास जाकर उन्होंने वो याचना की और कहा कि मैं जब तक जीवित हूं, मेरा अभी ज्यादा समय रहा नहीं है, अब मैं जब तक जीवित हूं तो आप मुझे वर दे दे कि मैं जब तक जीवित हूं तब तक आपको भोजन दान दे सकूं, आपको और अपने सावक संघ को। तो सम्यक संबुद्ध ने स्वीकार कर लिया। वो अपने पुण्य करना चाहते थे, पिता महेंद्र। उसके अलावा इनके 3 और पुत्र थे। महेंद्र के, राजा महेंद्र के और 3 पुत्र थे, यानी पुष्य बुद्ध के जो और भाई थे वो 3 और भाई थे, पूरे 5 थे। स्वयं बुद्ध कनिष्ठ भाई जो कि अग्र शावक थे, और फिर 3 पुत्र थे। 3 पुत्र को मन में इच्छा जागी कि हमने भी भोजन दान देना चाहिए। अब भोजन दान देने की तो इच्छा है, लेकिन दे नहीं सकते क्योंकि पिता ने सब कुछ अपने पास रखा है, वो अधिकार पिता ने वचन ले रखा है सम्यक संबुद्ध से कि मैं जब तक जीवित हूं मैं भोजन दान करवाऊंगा। अब अगर इनको भोजन दान करवाना है तो पहले आज्ञा लेनी पड़ेगी, पहले सूचना देनी पड़ेगी।
तो पिता से जाके कहते कि हमें भी इसके बाद हमारा नंबर आ जाए, हम आजन्म भोजन दान देना चाहते। कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा कि 7 साल तक, कहा कि इतना नहीं, 7 नहीं तो 6 साल, 6 नहीं तो 5 साल, ऐसे करते 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 कहा कि साल भर। क्या नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 7 महीने, कहा कि नहीं। 6 महीने, कहा कि नहीं। 6 महीने से लेकर 1 महीने तक आए तो पिता को ऐसे तैसे राजी किया। 1 महीने का भोजन हर एक ने देना, यानी 3 लोगों के लिए 3 महीने। तो कहा कि इतना ठीक है, तुम ले लो इतना मौका। देखो, जिन लोगों को पुण्य दिखाई देता है वो पुण्य करने के लिए लड़ रहे हैं, और जिनको पुण्य का अता पता नहीं है वो पाप करने के लिए लड़ रहे हैं। वो चोरी चकारी रिश्वतखोरी में लगे हुए, कहां से मिलेगा। और यहां पर देने की बात चल रही है कि हम कैसे दे सके। हम तो आजन्म देना चाहते हैं, कि हम कम से कम साल भर देना चाहते हैं, क्योंकि हम 7 साल देना चाहते हैं। और एक है कि वो देना नहीं चाहता, मौका देना नहीं चाहता, अपना मौका खोना नहीं चाहता। पिता अपना मौका खोना नहीं चाहता है। जिन लोगों को ये दिखाई दिया उसमें हित दिखाई देगा, वो अपने हित की बात करता है। लेकिन जिसको अब हित का आता पता नहीं है तो वो अपने ऊपर पाप मलना चालू कर देता है। तो ऐसी दुनिया तुम देखोगे। ये पुण्यवान लोग रहे होंगे, काफी पुण्यवान लोग रहे होंगे, काफी प्रज्ञावान लोग रहे होंगे, ऐसे मूर्ख नहीं, अज्ञानी नहीं। तो पिता महेंद्र ने तीनों पुत्र को 1-1 महीने भोजन दान देने के लिए वचन दे दिया कि ठीक है तुम कर सकते हो। राजी हुए, ये बड़े आनंदित हुए, हर्षित हुए, सारा इंतजाम किया। ये तीनों भाई ने केवल दान नहीं करना है तो सील में भी रहना है। तो 10 सील लेकर चीवर धारण करके भगवान के साथ इन्होंने रहना है। दान तो करना ही है, दान देने के लिए जो भी संघ को खर्चा आने वाला है सारी व्यवस्था रखिए। और भोजन बनाने के लिए जो नौकर चाकर थे, भोजन बनाने वाले जो सहायक थे, उनके घर में 84,000 लोग थे। क्योंकि भोजन आम लोगों का नहीं बन रहा था, भोजन बुद्ध और उनके संघ का बन रहा था। तो उनकी तैयारी में 84,000 लोग, इतने सारे लोग लग रहे थे। डेली भोजन देना है, हर दिन भोजन देना है। और ये क्या कर रहे, तो ये नाप नहीं रहे, गिन नहीं रही है। इन्होंने अपने कुशल चित्त से जो भी व्यवस्था करनी थी 3 महीने की, उसके लिए अतिरिक्त और इनके लिए भी भोजन रखा, क्योंकि इनके लिए धन धान्य सारा कुछ रखा। और भिक्षुओं के लिए विशेष भोजन, बुद्ध के लिए विशेष भोजन 3 महीने तक रखा। और ये तीनों भाइयों के साथ में 1000 लोग और ये चीवर में रहे, अपना सील का पालन भी करते रहे और अपने भोजन दान को देखते भी रहे, प्रमोदित होते रहे। इन्होंने ये 3 महीने ऐसे बिताए। 3 महीने तक ये भाई चीवर वेश में रहे, 10 सील का वो पालन करते रहे और भगवान को भोजन दिया जा रहा है तो अनुमोदन करते रहे, प्रमोदित होते रहे। अब ये 84,000 लोग जो थे, ये जो खाना वाना बनाते थे, व्यवस्था करते थे, ये जो नौकर चाकर थे, जब भोजन बनता, इतने सारे लोगों का भोजन बनाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, और महक उठती होगी। जब घर में स्वादिष्ट भोजन बनता है तो छोटे छोटे बच्चे रोते बिलखते चिल्लाते हैं कि हमें भी दे दो। तो ये क्या करते, ये 84,000 लोग जब भोजन बनता रहता और बच्चे चिल्लाते तो वो अपना भोजन उन्हें न देकर ये बुद्ध का भोजन उनको दिया करते हैं। और जितना भिक्षुओं को भोजन लगता है उससे अधिक गुना जाता, ताकि हमारे लिए भी रहे, ऐसा भोजन वो बनाकर वो खाते हैं। ऐसे चलता रहा 3 महीने तक। इनको अपना जो लेना था वो तो लेना ही चाहिए था, लेकिन जो भिक्षुओं का था, जो बुद्ध का था, जो सम्यक संबुद्ध का था, जो सम्यक संबुद्ध के लिए तैयार किया था, वो भोजन ये लालसा में आकर कर लेते। तो फिर इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम भयंकर हुआ।
मृत्यु के पश्चात इनकी दुर्गति हुई, 84,000 लोगों की दुर्गति हुई। और ये जो 3 भाई थे राजपुत्र, फुस्स बुद्ध के जो 3 भाई थे, इनकी सुगति हुई। ये कभी देवलोक में उत्पन्न होते तो कभी मनुष्य लोक में उत्पन्न होते। देवलोक और मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर ये सुख आनंद को अनुभव करते और पुण्य को करते रहते। तो ये 3 भाई, नदी काश्यप, गया काश्यप और उरुकेल काश्यप, और जो 1000 लोग लेकर वो सामने बने थे और उनके वो शिष्य, 1000 शिष्य, वो बुद्ध के पास में अनंत हुए। ये यूं ही नहीं है, आम बात नहीं है। जिन्होंने जितना किया, जिनका जितना संकल्प रहा, उनको उतना मिलता है। तो बुद्ध ये बता रहे हैं। और ये 84,000 लोग, इनका पतन हुआ, ये प्रेत योनि में उत्पन्न हुई और भटकते रहे, सदियों तक भटकते रहे, कल्पों कल्पों तक भटकते रहे। ये 84,000 लोग खाने के लिए मोहताज, वो भोजन, बुद्ध का जो भोजन था वही बार बार उनके दिलो दिमाग में आता, वो बहुत सा भोजन करना चाहते हैं। और विशालकाय दैत्य प्रेत योनि में उनका जन्म हो, और ये इनके लिए मुक्ति नहीं है। अनेक बुद्ध बीच में आए, ककुसंद बुद्ध आए, कोनागमन आए, कश्यप आए, उनके पास जाकर ये रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमें ऐसा भोजन फिर कब मिलेगा। ककुसंद बुद्ध ने कहा कि मेरे बाद में आने वाले बुद्ध कोनागमन है, उनसे पूछ लेना, मेरे इस शासन में तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें मिलेगा नहीं। फिर कोनागमन के पास गए। कोनागमन ने फिर कहा कि इसमें तो संभव नहीं है, इस शासन में बिल्कुल संभव नहीं है, ये पृथ्वी एक योजन ऊपर उठ जाएगी, लेकिन तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। अगले बुद्ध आएंगे कश्यप, उनसे पूछ लेना। तो कश्यप बुद्ध के पास गए। कश्यप बुद्ध से कहा कि हमें भी ऐसा भोजन, स्वादिष्ट भोजन कब मिलेगा। कहा कि रुको, इस बुद्ध शासन में तो नहीं, लेकिन आने वाला बुद्ध शासन गौतम बुद्ध का बुद्ध शासन है, और उनके परम दानी शिष्य रहेंगे और तुम्हारे परिवार के लोग रहेंगे। वो कैसे? और वही तुम्हें भोजन करवाएंगे। वो कौन है? वो है राजा बिंबिसार। तो उसकी कहानी फिर और कभी बताएंगे। तो समझ लेना, जिन आदमी ने जैसा जैसा कर्म किया वैसा वैसा उन्हें फल मिला। चौरासी हजार लोगों ने जो भोजन चुरा चुरा के खाया, उनकी दुर्गति हुई। 3 पुत्रों ने बुद्ध के सानिध्य में रहने की चेष्टा की, 3 माह तक रहे और उनके साथ 1000 और लोग रहे। तो वो सारे के सारे बुद्ध के साथ डोलने लगे, अनंत हुए। अब अग्र शावक जो है सारी पुत्र, इसका भी बड़ा पुण्य रहा है। अनेक अनेक कल्प पूर्ण, अनगणित कल्प पूर्व अनोमदस्सी बुद्ध हुए। अनोमदस्सी बुद्ध के शासन में सारिपुत्र और महामोगल्यान, शरद और श्रीवर्धन नाम के 2 मित्र थे। शरद जो थे वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, वो ज्येष्ठ कुल में पैदा हुए, और श्रीवर्धन जो थे वो श्रेष्ठी थे, धनवान, धनी व्यापारी कुल में पैदा हुए। ये दोनों अच्छे मित्र थे, आज भी मित्र है और अनगणित कल्प तक ही मित्र रहे हैं। सारिपुत्र और महामोगलन, तब उनका नाम था शरद और श्रीवर्धन। शरद और श्रीवर्धन ये दोनों ही बड़े अच्छे मित्र थे, एक दूसरे को जान निछावर करते, एक दूसरे को अपना सुख दुख बांटते, एक दूसरे के साथ रहते, एक दूसरे के साथ उठते बैठते, और उनके मन में कुछ सवाल जागता तो एक दूसरे से मंथना करते। तो ऐसे मिले हुए जैसे दूध में पानी, ऐसे दोस्त थे, एक दूसरे में बड़े बड़े घुले मिले मित्र थे। अब इनके पिता का परिवार जो था संपन्न था,
घरदार संपन्न था, तो बहुत ही जल्दी इनको थोड़ा उबन महसूस हुई, घुटन सी महसूस हुई। तब भी, आज भी हुई और तब भी हो रही थी। कोणार्क अनोमदस्सी बुद्ध के उस समय में भी, अनोमदस्सी बुद्ध के शासन में भी, ये जो शरद, इन्हें तब भी रस नहीं आया, ज्यादा समय तक रस नहीं आया। सारा कुछ तुम भोग लेते हो, तुम्हारे पास में सब कुछ है, घरदार है, बीवी है, बच्चे, तो आशा मर जाते, उससे अनुभव जल्दी आ जाता है। सुंदर सुंदर युवतियों का सहवास करके देखा, इसमें सुख नहीं, देख लिया पैसा बहुत है। जिनके पास में पैसा नहीं, उनके मन में आशा होती है पैसा पाने के लिए, और वो भागते रहे पैसे के पीछे। जब तक पैसा मिलता नहीं है तब तक आशा बनी रहते, मिलता है फिर आगे बढ़ते, मिलता आगे बढ़ता, फिर मिल जाए तो फिर आशा छूट जाती है, अनुभव आ जाते, पैसे में कुछ रखा नहीं है। तो ऐसे करते करते अगर अनुभव आ जाए तो वो सत्य प्रकटित हो जाता है। अरे इसमें तो कुछ रखा नहीं है, हम तो खामखा फोकट में पीछा कर रहे थे इन पैसों का, इस धन का, इस स्त्री का। ना तो स्त्री में सुख है, ना तो धन में सुख है, लेकिन हम भागते रहते हो पीछे, क्योंकि एक आशा बंधी रहती है। हमारे जीवन में जो दुख है, इस दुख का कारण शायद यह है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, और इसलिए आशा हमें दौड़ाती है और हम अंधे होकर दौड़ते रहते, अनुभव नहीं लेते, और अनुभव लाते भी नहीं है। प्रज्ञा नहीं है, प्रज्ञा के कारण सत्य में दिखता नहीं है, अनुभव आता नहीं है, तो लालसा बनी रहती, इच्छा बनी रहती है, आशा बने रहते, हम दौड़ते चले जाते हैं। चूंकि ये धनी थे और ज्ञानी थे, प्रज्ञावान होने के कारण तुरंत इसको पता चल गया कि इसमें कुछ रखा नहीं, कोई सार नहीं है, तो उन्होंने विचार किया कि छोड़ो भी, ये घरदार प्रवर्जित हो जाते हैं और किसी श्रेष्ठ धर्म को सुनते हैं, आचरण करते हैं और जीवन मुक्ति का मार्ग चुनते हैं। तो जीवन मुक्ति का मार्ग चुनने के लिए उन्होंने घरदार छोड़ दिया, और घरदार छोड़ने से पहले अपने मित्र से मंथना की, क्योंकि घने मित्र थे, लंगोटिया यार, और साथ साथ न मालूम कितने जन्मों तक जन्म ले रहे हैं। तो मंथना की कि मेरा तो मन उब गया, अब मन लगता नहीं, मैं तो सत्य की खोज में निकलना चाहता हूं, मैं तो मोक्ष की ओर निकलना चाहता हूं, मैं तो दुख मुक्ति की ओर निकलना चाहता हूं, मैं पुण्य करना चाहता हूं, जोर लगा के चलो मेरे साथ। उसने कहा कि ये नहीं हो सकता, साथ में कुछ किसी को दान देना है, कुछ करना है, कुछ आना जाना है, ठीक है, लेकिन घर छोड़ना, गृह त्याग करना, ये मेरे से नहीं होगा, चाहकर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे पीछे जिम्मेदारी है, लोग है, इतना बड़ा कारोबारी का घर था श्रीवर्धन का। तो शरद ने कहा कि चलो, उसने कहा, मना कर दिया, ये नहीं हो सकता। फिर शरद ध्यान साधना करता है और उनके साथ में जमावड़ा लगता है, लोग आते जुड़ते हैं, एक एक लोग दिशा दिशा से आकर 74,000 शिष्य बन जाते हैं। और इधर अनोमदस्सी बुद्ध शरद की ध्यान तपस्या साधना देखकर और उसने जो संकल्प करना ये देखकर अनोमदस्सी, जहां पर शरद का आश्रम होता है, जंगल में जाते हैं। जंगल में जाने के पश्चात देखते हैं वहां पर शरद अकेला ही है, बाकी जो शिष्य है वो सारे भोजन की तलाश में जंगल में गए, इधर उधर। दर्शन दिया, बड़े प्रभावित हुए शरद, आदर सम्मान किया, नतमस्तक चरण वंदना की। अब जैसे ही चरण वंदना कर रहे थे तो उनके जो शिष्य है सारे के सारे वहां पर आए, और जहां गुरु बैठते थे अपने देखा कि कोई और बैठा हुआ है, तो स्वाभाविक उनको तो पता चल गया कि ये श्रेष्ठ इनसे। और जैसे ही वो सारे आए तो इनमें एक चर्चा छिड़ी। उन्होंने कहा शरद से, हमें तो ऐसा लगा आपके सानिध्य में रहने के पश्चात कि आपसे ज्ञानी कोई है नहीं दुनिया में। हमारी तो आप पर इतनी श्रद्धा रही है कि आपके जैसा ज्ञानी पुरुष, सिद्ध पुरुष कोई है ही नहीं।
आज हमें पता चला कि आपसे भी ऊपर कोई है, तो सारे के सारे 74 लोग, 74,000 सन्यासी बुद्ध को शरण आए, बुद्ध की वंदना की। और भगवान अनोमदस्सी उनके विशाल भिक्षु संघ के साथ अग्र शावक भी वहां पर थे। निसब और अनोम, निसब उनके पहले ज्येष्ठ शिष्य थे और अनोम उनके वो दूसरे अग्र शावक थे। जब इन 74,000 लोगों ने ये बात की शरद से कि आपसे बड़ा कोई है नहीं दुनिया में, ऐसा हमें लगा, और हम देख रहे कि बुद्ध भी है, आपसे ऊपर भी कोई है जो आपके आसन पर बैठे हुए है। ऐसा कहते ही शरद चुप नहीं रहा। शरद ने तुरंत कह दिया, ऐसा मत कहो। यह तो यूं हुआ जैसे एक आधी सरसों के दाने की तुलना की जाए विशाल हिमालय पर्वत से। कहां हिमालय पर्वत और कहां ये छोटा सा दाना, सरसों का दाना भर मात्र है, राई का दाना भर मात्र है, और यह तुलना ही नहीं हो सकती। यह बात ही गलत है। देखो कितना आदर और सत्कार है सम्यक संबुद्ध के प्रति। स्वयं भी झुके और जो 74 शिष्य थे वो भी झुके और बड़ा आदर सत्कार किया। 7 दिनों तक भोजन दान करवाया। शरद ने भी खूब नजदीक से भगवान के ऊपर छत्र पकड़ा, उनको धूप न लगे, सुगंधित फूलों से सजाया हुआ छत्र उनके ऊपर पकड़े रहा। 7 दिन बड़ी सेवा की, भोजन करवाया वहां पर आश्रम में 7 दिनों तक। और 7 दिन भोजन लेकर तृप्त होकर 7वें दिन जब आदर सत्कार वो समाप्त हुआ तो भगवान अनोमदस्सी ने निसब अग्र शावक से कहा कि आप अनुमोदन करें। जैसे ही सम्यक संबुद्ध किसी को कह रहे कि इनका अनुमोदन करो, तो वैसे इनके मन में तरंग उठने लगी। या ऐसा भी कुछ हो सकता है सम्यक संबुद्ध को किसी से पूछे कि तुम करो, किसी से कहे कि तुम करो। जैसे एक आध सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अपने सेनापति को आदेश दे कि ये करो। शास्त्र, सम्यक संबुद्ध, बुद्ध तो शास्त्र होते, शासन के शास्त्र होते, उनसे सारा शासन हिलता है, डोलता है। बुद्ध के शासन में बुद्ध शास्त्र है, और ये जो उनके अग्र शावक है वो सेनापति होते हैं। तो बिल्कुल सेनापति की तरह, जैसे चक्रवर्ती सम्राट अपने सेनापति को कुछ आज्ञा दे, वैसे ही अनोमदस्सी सम्यक संबुद्ध ने जब आज्ञा दी निसब को, अग्र शावक को, तो इसके मन में बड़ी उथल पुथल हुई, बड़ी संवेदना जागी, बड़ा संवेग जागा। ये भी कोई पद है, हो तो ऐसा हो। अगर किसी का शिष्य होना हो तो सम्यक संबुद्ध का, और वो भी अग्र शिष्य होना चाहिए, बिल्कुल सम्राट चक्रवर्ती राजा का, जैसे सेनापति, सर सेनापति। निसब की धम्मदेशना होने के बाद अनोम द्वितीय अग्र शावक थे, उनको भी धर्म देशना देने के लिए कहा। उन्होंने भी धर्म देशना दी। इन दोनों की धर्म देशना से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। फिर सम्यक संबुद्ध ने स्वयं देशना दी, और उस देशना को सुनकर वो जो 74,000 सन्यासी थे, शरद के शिष्य थे, सारे के सारे अरहंत हो गए। लेकिन शरद जो कि अब सारिपुत्र है, उनको अरहंत पद प्राप्त नहीं हुआ। वो तो सोचते रहे, वो तो दिल दे बैठे, उनके मन में वही घर कर गई बात कि सम्यक संबुद्ध के अग्र शावक भी कोई चीज होती है। और इतना बड़ा सत्कार, इतना बड़ा महान सत्कार कि बुद्ध स्वयं उनसे पूछे कि आप ये करो। तो ऐसे अगर हो जाए तो कितना अच्छा। और फिर उन्होंने वहां पे वो संकल्प किया, शरद ने संकल्प किया कि मुझे इस तरह से सम्यक संबुद्ध के
सानिध्य में रहते हुए अग्र शावक जैसे सेनापति बनने का मौका मिले। अनोमदस्सी बुद्ध ने देखा कि क्या इसका संकल्प पूरा हो सकता है, तो देखा कि कश्यप बुद्ध के पश्चात गौतम बुद्ध होंगे, उनके ये माता पिता हो गया, फिर अग्र शावक सारिपुत्र और महामोगल्यान होंगे। उन्होंने बताया तुम्हारा ये जो संकल्प पूरा होगा, जैसे कहा कि तुम्हारा संकल्प पूरा होगा और उनके 2 अग्र शावक रहेंगे, उसमें से तुम एक रहोगे। तो सभी को छोड़कर अपने मित्र को तुरंत ढूंढने आए हो। शरद ने अपने मित्र श्रीवर्धन को पुकारा, उनके पास गया, कहा कि मौका आया है, अब अनोमदस्सी बुद्ध आए, तुम उनको आमंत्रित करो और संकल्प करो कि तुम्हें भी अग्र शावक बनना है। देखो, अपने मित्र को छोड़ा नहीं जा सकता। दोस्ती हो तो ऐसे हो, सुख में, दुख में, निर्वाण में और पद प्राप्ति करने में, सभी चीजों में एक साथ। भूला नहीं, वो अपना हो गया बस, ऐसा नहीं। दोस्ती प्रगाढ़ थी, मित्रता प्रगाढ़ थी और इसलिए वो दोस्त के पास गया। अब बात कुछ और थी। इसके पहले जब वो गृह त्याग करने गया और जब पूजा था तो बात कुछ और थी। शरद एक साधारण आदमी था, लेकिन आज जब आया था तो 74,000 लोगों का वो मुखिया था। आम बात नहीं थी। 74 लोग उनके पीछे थे, 74,000 शिष्य थे और इनकी बात अब साधारण बात नहीं थी। तो श्रीवर्धन कुछ नहीं कह पाया, बिल्कुल राजी था, कहा कि आप जैसा करेंगे महाराज वैसे, लेकिन मेरा तो कोई परिचय नहीं बुद्ध के साथ। मैं उनको बुलाऊं तो कैसे बुलाऊं, मैं उनके अपने पास बुलाना चाहूं भी तो कैसे बुलाऊं, और मैं अपनी बात उनके पास रखना चाहूं भी तो कैसे रखूं। कहा कि ये बात मुझ पर छोड़ दो, तुम बस इंतजाम करो, उनको भोजन पर बुलाओ और फिर भोजन दान होने के पश्चात शुद्ध चित्त से संकल्प करो। ये संकल्प करने के लिए ये इतनी चेष्टा कर रहा है शरद। अनोमदस्सी सम्यक संबुद्ध आए, लाख के ऊपर शिष्य आए, अरंत, और भोजन दान करवाया। 7 दिनों तक भोजन दान करवाया और 7 दिन भोजन दान होने के पश्चात सारिपुत्र ने जिस तरह से संकल्प किया, उसी तरह से श्रीवर्धन जो कि महामोगल्यान थे, उन्होंने संकल्प किया कि मैं भी किसी बुद्ध के पास अग्र शावक बनूं। और फिर अनोमदस्सी बुद्ध ने बताया कि तुम्हारा जो संकल्प है, दोनों का संकल्प पूरा हो जाएगा। दोनों जो है तुम एक साथ जन्मोगे और एक साथ तुम बुद्ध के अग्र शावक बनोगे। सारिपुत्र और महामोगल्यान तुम्हारे नाम होगा। मोहर लग गई। दोनों के जीवन के जो संकल्प थे वो पूरे हो गए, प्रमोदित हुए। तो देखो, जीवन में संकल्प पूर्ण जीवन होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में अगर कोई सच्चा संकल्प है, अच्छा संकल्प है, तुम्हारे हितकारी संकल्प है, तो जब भी तुम दान देते हो, जब भी तुम किसी भिक्षुओं के पास जाते हो, अरंत भिक्षुओं के पास जाते हो, ज्ञानी भिक्षुओं के पास जाते हो, भिक्ख संघ के सामने जाते हो, जब तुम दान करते हो तो भूलना मत, संकल्प करने से चूकना मत। अपना जो भी संकल्प तुम्हारे मन में आता है, लेकिन उस संकल्प के प्रति निष्ठावान रखना कि नहीं आज आए तो ये संकल्प, कल आए वे संकल्प। अगर बड़ा संकल्प करना है तो उससे टिके रहना। देखो कितना साल समय लगा, सालों की तो बात ही नहीं, कल्प कल्प, अनगिनत कल्प हुए थे। गौतम बुद्ध और अनोमदस्सी बुद्ध का जो सफर है, जो फासला है, गिन नहीं सकते, इतने कल्पों का है। और इस कल्पों तक उन्होंने अपना जो संकल्प है बरकरार रखा। हम अगर कोई संकल्प करें, उस सिद्धि के लिए हमने अपने आप पर काबू रखना है और अधिष्ठान करना है, तटस्थता से करना है। नहीं आया मौका, आया झोंका और गया झोंका, ऐसे नहीं। कोई हमें देख रहा है, किसी के सामने आकर हम उठपटांग कुछ बोल रहे हैं, संकल्प कर रहे, ऐसा नहीं। अपने जीवन मरण के ऊपर का संकल्प है। मुक्ति के मार्ग पर अगर तुम्हें कोई संकल्प करना है तो उसके साथ हमेशा रहना है। न मालूम कितने जन्म आएंगे और कितने जन्म जाएंगे, और ऐसा अगर संकल्प रहे तो क्या कहना, जीवन के सारे दुख हमारे नष्ट होंगे। लेकिन वो तभी हो सकता है कि हमारी तृष्णा मरे। तुम्हारा अगर संकल्प
बार बार बदलते रहता है तो समझ लेना कि वो संकल्प नहीं, वो आशा ही चल रही है। और जब तक आशा है तब तक तृष्णा है, और जब तक तृष्णा है तुम्हें कोई फल नहीं मिल सकता। पाना है तो आशा से ऊपर उठकर अनुभव से होते हुए, इन लोगों का अनुभव है, अपना अनुभव सामने रखकर, किसी दूसरों को देखकर, जैसे इन्होंने देखा वो अनुभव उनके सामने था, निशब्द अणुम, ये अग्र शावक को देखकर जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति के आधार पर जो संकल्प किया वो फलित होगा। ऐसा ही शुद्ध संकल्प आप ले, अपने जीवन में कुशल करें, कुशल संकल्प लेकर अपना जीवन मंगलमय करें, जीवन में अपनी स्वस्थ मुक्ति कर ले। सबका कल्याण हो, सबका मंगल।